हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एच के। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में। किस तरीके से आप लोग ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो, आपको इन डिटेल्स के अंदर समझाया जाएगा। इसके बाद और भी वीडियो आएगी, 3-4 वीडियो आएगी, ये कंप्लीट सीरीज होगी ऑप्शन सेलिंग की। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, क्यों हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। एक ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग तभी करता है जब उसको ट्रेंड का क्लियरली पता नहीं होता है। एक ट्रेडर को पता नहीं होता कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा, तभी वो जाके ऑप्शन सेलिंग चूज करता है। अगर आपको ट्रेंड का पता है कि यहाँ से प्राइस है जो फास्टली ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा कमा सकते हो। तो फिर यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग क्यों करोगे? क्लियर? तो ऑप्शन सेलिंग तभी की जाती है जब आपको ट्रेंड का पता नहीं होता है क्लियर, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा। यहां पे 66% चांस होता है ऑप्शन सेलिंग के पास कि आप लोग यहां पे पैसा कमा सकते हो। मान के चलो, अगर आपने यहां पे 10 ट्रेड लिए हैं तो उसमें से आपको 6 ट्रेड या फिर 7 ट्रेड यहां पे आपके सही हो सकते हैं, पैसा देके जा सकते हैं। क्लियर? क्यों देके जा सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर प्राइस ऊपर की तरफ गया, आपने यहाँ पे पी को शॉर्ट कर रखा है, तो आपको पैसा मिलेगा। अगर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, तो भी आपको पैसा मिलेगा। इसलिए 66.6% की प्रोबेबिलिटी है आपके पास, आप लोग यहां से पैसा कमा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं, ऑप्शंस बायर है वो कब पैसा कमाता है। ऑप्शंस बायर है, उसको ट्रेंड का क्लियरली पता होना चाहिए कि यहां से ट्रेंड है जो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके साथ वो मोमेंटम है जो फास्ट होना चाहिए। यानी कि एक ट्रेडर को पता है कि यहां से प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो ये मोमेंटम फास्ट होगा, तभी जाके ऑप्शन बायर है जो पैसा कमाएगा, वरना नहीं कमा सकता है। ऑप्शन सेलर के पास कैपिटल ज्यादा होती है, 2 से 2.5 लाख रुपए के अंदर एक लॉट वो सेल कर सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर है वो 10,000 रुपए की कैपिटल से भी शुरू कर सकता है। मैंने बहुत सारे ट्रेडर देखे हैं जो कि एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं, वो अपने इस 10,000 रुपए को 30 से 40,000 रुपए कन्वर्ट कर देते हैं कभी कभी। लेकिन ये जो प्रॉफिट होता है 30 से 40,000 रुपए का, ये उनके अकाउंट में नहीं रहता है, वो इस अमाउंट को अपने घर पे नहीं लेके जा सकते हैं। क्या रीजन होता है उसके पीछे का, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ऑप्शंस बायर है जो कभी भी पैसा कमाता है, 10 का 20 या फिर 30-40 करता है, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट में करता है। यहाँ पे मोमेंटम बहुत ही फास्ट होता है, आपको भी पता होगा। लेकिन जब ऑप्शंस बायर क्या करता है, 30 से 40,000 रुपए उसके पास बन जाते हैं, अकाउंट में आ जाते हैं, प्रॉफिट हो जाता है, 3 से 4 गुना पैसा हो जाता है, तभी वो क्या करता है, अपनी जो क्वांटिटी होती है उसको डबल या ट्रिपल कर लेता है। वो ये सोचता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है वैसे ही मैं आगे प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन क्या होता है, मार्केट के अंदर 3 फेज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रेंडिंग, साइडवेज और वोलेटाइल मार्केट, जहां पे स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा हिट होते हैं। तो क्या होगा, यहां पे उसने पैसा कमाया है, 30 का 40 किया है, 10 का 20 किया है, 20 का 30, 30 का 40 किया है। यहाँ पे उसने ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाया है फुल, ठीक है, 3 से 4 गुना कैपिटल कर दिया उसने। वो यहाँ पे आएगा, साइडवेज मार्केट आएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट आ चुका है, अब आएगा साइडवेज मार्केट। यहाँ पे वो क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी को डबल कर देगा या फिर ट्रिपल कर देगा। जो पहले यहाँ पे 1 लॉट के अंदर काम करता था, यहाँ पे 2 या 3 लॉट के अंदर काम करेगा। वो ये सोचेगा कि मैंने यहाँ पे 2 से 3 गुना या फिर 4 गुना पैसा बना दिया है, 10 का 20, 20 का 30, 40 बना दिया है मैंने यहाँ पे, तो फिर सेम मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम डिकी हो जाता है, उसकी वजह से लॉस होता है। और उसके बाद में एक वोलेटाइल मार्केट आता है जहां पे आपके सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तब जाके है जो ऑप्शंस बायर है पैसा नहीं कमा सकता है, नहीं कमा पाता है। लेकिन अगर वो प्रोबेबिलिटी चेक करता है, एक्सपायरी पे ट्रेड करता है, किस तरीके से मूव करता है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर के हिसाब से ट्रेड करता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेके जा सकता है घर पे। अगर उसने अपना अकाउंट को डबल ट्रिपल कर लिया है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर मार्केट 2 या 3 एक्सपायरी साइडवेज हो चुका है, तो तीसरी एक्सपायरी है जो ट्रेंडिंग होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे वो
एक लॉट से ट्रेड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी वो एक लॉट से ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे रिस्क ले सकता है तीसरी एक्सपायरी पे, क्योंकि तीसरी एक्सपायरी जो मोमेंटम कर सकती है, पिछली 2 एक्सपायरी है जो मार्केट के अंदर साइडवेज रही थी, तीसरी एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा है। अगर तीसरी एक्सपायरी के अंदर लॉस हो जाता है तो वो चौथी एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करके पैसा कमा सकता है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी काम करती है। आज हम लोग ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे, ना कि ऑप्शन बाइंग की। ये थोड़ा सा पॉइंट था, मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन सेलिंग आपको कहां से शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपके पास मार्केट का एक्सपीरियंस है, आपको पता है किस तरीके से मार्केट चलता है, किस तरीके से रिवर्सल आता है, किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है। इतना आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम आप 1 साल तक मार्केट के अंदर ट्रेड किया है आपने, तभी जाके आप लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। पहले आप धीरे धीरे स्टॉक्स के अंदर करो, फिर थोड़ा बहुत ऑप्शन जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी हाई लगती है वहां पे आप थोड़ा बहुत बाई कर सकते हो। तभी जाके आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्राइस चलता है, कहाँ पे मुझे बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे सेल करनी चाहिए, कहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो जाता है आपका। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट के अंदर। स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करो पहले आप 1 साल तक, तभी जाके आप लोग ऑप्शन सेलिंग को समझ सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाता है यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस। दूसरा आपका पॉइंट हो जाता है कि कितना कैपिटल आपको चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। 2 से 2.5 लाख रुपए बहुत है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। 2 से 2.5 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो मंथली के अंदर। तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि हमें ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए। हमें ऑप्शन सेलिंग तब करनी चाहिए जब आईवी इंडिया विक्स है जो 15 से ऊपर हो, 15 या 20 से ऊपर हो। तब क्या होता है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है, तब उसकी वजह से प्रीमियम हमें ज्यादा मिलते हैं। चौथा पॉइंट ये हो जाता है कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर हम लोग पहले मंथली का प्लान करेंगे, फिर उसके बाद वीकली का प्लान करेंगे, फिर उसके बाद इंट्राडे के अंदर प्लान करेंगे। क्लियर। मंथली के अंदर ओटीएम प्लान करेंगे, ना कि एट द मनी, ना ही इन द मनी, एटीएम। ओटीएम, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे एटीएम, एट द मनी। उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे इन द मनी। ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, अपनी कैपिटल का 2 गुना या फिर 3 गुना कर लेते हैं। तब हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा ऑप्शन सेलिंग करते करते, तब हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम लोग शुरुआत है जो ओटीएम से करेंगे, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी। अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता है कि किसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, किसको इन द मनी बोलते हैं, किसको एट द मनी बोलते हैं, तब आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। आउट ऑफ द मनी, एट द मनी किस किस को बोलते हैं, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, बेसिक नॉलेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी फ्री में। इस पे मैं वीडियो बना के अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर। आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम लोग कब कब ट्रेड करेंगे, हमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हुए। 2 से 2.5 लाख कैपिटल अपने पास होनी चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। आईवी 15 से 20 का होना चाहिए। मंथली के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे, वीकली के अंदर ट्रेड करेंगे, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। ओटीएम पे ट्रेड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद एट द मनी, फिर उसके बाद इन द मनी। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा बहुत चार्ट में समझा देता हूं कि किस तरीके से हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे। इसके बाद आने वाली अगली वीडियोस के अंदर आपको इन डिटेल्स के अंदर समझाया जाएगा, सेटअप बताया जाएगा, किस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं किस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है। मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया है। यहाँ पे निफ्टी 50 का जो प्राइस चल रहा है, अभी चल रहा है 25,350 रुपए के आसपास। ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा निफ्टी कंटिन्यू एक अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी एक अप ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे इसका सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे इसका सपोर्ट एरिया है, और यहाँ पे इसका सपोर्ट एरिया है। हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम लोग ओटीएम प्लान करेंगे मंथली एक्सपायरी पे। ठीक है। मैंने आपको यही बताया था।
अब हम चेक करेंगे कि निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया है वो कहाँ पे है। निफ्टी का सपोर्ट एरिया यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, 25,000 का सपोर्ट एरिया हमें निफ्टी का दिखाई दे रहा है। हम लोग पहले क्या करेंगे, आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था मैं। 2.50 यानी कि 2.5 लाख रुपए का एक लोट पड़ता है, तो 2 लोट के लिए हमें कम से कम 5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन सेलर है जो मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, वो करते हैं कि यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, रोल ओवर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ स्टॉप लॉस पे। अगर हम रोल ओवर करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे 25,000 पे एक्सपोर्ट एरिया है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ रहा, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि 25,000 का जो मंथली का पुट ऑप्शन है वो क्या प्राइस पे चल रहा है, जून जुलाई। ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 25,000 का 31 जुलाई का जो पुट ऑप्शन है वो अभी तक 215 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ और प्राइस 25,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे 31 तारीख तक अगर ये यहाँ से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो मुझे 215 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं कैलकुलेशन करूं, 215 मल्टीप्लाई 75, 16,125 रुपए का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है 1 महीने के अंदर, अगर 25,000 के ऊपर निफ्टी 50 ट्रेड करता है, ठीक है। दोस्तों मान के चलो कि हमने यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल कर रखा है 25,000 का, 215 रुपए पे हमने सेल किया था। हमारा मानना ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर ये अपने ट्रेंड का 50% नीचे की तरफ आ जाता है इस एरिया के आसपास, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा 25,400 का कॉल ऑप्शन को। 25,400 के कॉल ऑप्शन को मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा ताकि यहाँ पे एक हैज पोजीशन बन जाए। आप समझ सकते हो किस तरीके से, मतलब अगर प्राइस इसी एरिया के अंदर ट्रेड करता रहा तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि प्रीमियम है जो डीके होगा इस एरिया के अंदर। दोनों साइड अगर इसी एरिया के अंदर 2 या 3 दिन चला जाता है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट मिलेगा दोनों साइड के अंदर। अगर अगर निफ्टी इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर जहां पे मैंने सेल किया था 25,400 के कॉल ऑप्शन को, मैं यहाँ पे निकाल दूंगा इसको। मेरे पास यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल कर रखा था मैंने 25,000 का, तो वो मुझे प्रॉफिट देगा। यहाँ पे मैं इसको निकाल दूंगा कॉल ऑप्शन को। अगर अगर यहाँ पे प्राइस आ जाता है 50% एरिया के आसपास और फिर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर मैं 25,000 की पुट ऑप्शन को निकाल दूंगा, कॉल ऑप्शन को होल्ड करके रखूंगा। क्योंकि ट्रेंड है जो नेगेटिव हो चुका है तो मुझे कॉल साइड प्रॉफिट मिलेगा, पुट साइड है जो मुझे, मैं इसको निकाल दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी प्रॉफिट मिल सकता है। कॉल तो हमें प्रॉफिट देगा ही देगा। क्लियर, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग इन डिटेल्स के अंदर और भी डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, आप हमेशा दो चीज ध्यान में रखना, एक तो बड़ा प्रॉफिट, एक तो बड़ा लॉस आपका कभी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, बिग लॉस बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट। बिग लॉस आपका कभी नहीं होना चाहिए, बिग प्रॉफिट हो सकता है, बिग लॉस स्मॉल लॉस हो सकता है, स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है, इतना तो होगा ही। लेकिन आपको स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस ये बराबर हो जाएंगे दोनों। बिग प्रॉफिट है वो आपको बचाएगा ट्रेडिंग के अंदर। क्लियर, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी बात, जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, आपको पहले ओटीएम में जाके ट्रेड करना है आउट ऑफ द मनी। मंथली चार्ट के अंदर आपके पास 200 300 या फिर 400 500 पॉइंट घर पे आ जाए, तब हम लोग एटीएम के अंदर ट्राई करेंगे। एटीएम इन द सेंस जो
प्राइस यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है एट द मनी पे, उसका प्रीमियम क्या मिल रहा है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के साइड, उसको हम प्लान करेंगे, उसको हम सेल करेंगे। उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क रहता है और सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है इन द मनी, वो हम लोग अभी ट्राई नहीं करेंगे। पहले 400-500 पॉइंट ओटीएम के अंदर कमा लेते हैं, घर पे कुछ पैसा आ जाता है, उसके अंदर फिर हम 500 पॉइंट कमाने के बाद में 200 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट का रिस्क लेंगे एटीएम के अंदर। फिर हमें क्या होगा, प्रॉफिट हुआ तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। फिर हम लोग इसी तरीके से प्रॉफिट बढ़ाते हुए अकाउंट को ग्रो करेंगे। क्लियर? आप मुझे 2 महीने दे दो, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर किस तरीके से पैसा कमाना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। आपको कोई भी ओआई चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ ट्रेडिंग स्क्रीन पे ही दिखाई देगा। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी तरीके से फॉलो करते रहो, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, ताकि आप जो जो ट्रेड ले रहे हो उसको आप देखो महीने के एंड में, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ। मनी मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, किस तरीके से आपका एक रूल होना चाहिए, 1 महीने के अंदर मुझे मैक्सिमम इतना लॉस करना है, 1 दिन के अंदर मुझे इतना लॉस करना है, एक ट्रेड के अंदर मुझे इतना लॉस करना है, तभी जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो आप लोग। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होगी। जितना पॉइंट मैंने आपको समझाया है, एक बार और वीडियो को देखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब 110% दूंगा आपको। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।